प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि प्रभु ने आज इस दूसरा सेक्शन में भी हमें लेकर आया। अगर एक व्यक्ति को बुलाहट मिलने के बाद में अगर उसको अगर दर्शन नहीं है तो सही रीति में प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दर्शन का बहुत महत्व है, इसलिए अगर जिसको दर्शन नहीं है उसको दर्शन पाया हुए लोग उनको समझाना हमारा काम है। कई लोगों को उनका बुलाहट के बारे में इतना सही दर्शन नहीं होगा तो उनको समझाना दर्शन पाया हुआ लोगों का काम है। और जो भी बुलाहट पाया है उनके जीवन में प्रभु का बड़ा उद्देश्य है, उसके बारे में बहुत लोग अनजान है, तो उनको सही प्रकार उनको अगुवाई करके वो भी प्रभु के इस्तेमाल में आए, उनके द्वारा प्रभु का महिमा हो जाए, ये इच्छा दर्शन पाया हुआ लोगों में होना चाहिए। अभी मतलब मैं इसलिए आपको बताया, अगर आपका बुलाहट के बारे में आपको मालूम नहीं है, आप कभी भी मेरे पास पेशेंट ले आओ है, मैं आपको सीधा वचन से समझाएगा प्रभु का आपके प्रति बुलाहट का पीछे उद्देश्य क्या है और आपको किस दर्शन में आगे जाना है, वो बात वचन के द्वारा आपको समझाएगी। हम हमें हर एक लोग प्रभु के काम में आना चाहिए और उस दिन भले और विश्वासियों के दास करके पुकार सुनना चाहिए। बहुत से लोग आता है, मैं उनको समझाता हूँ। तो आज उसी प्रकार की एक बात है, जब मतलब अभी देखने जा रहा है उसके लिए पढ़ेंगे एस्तेर की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 14 वचन का बी पाठ। एस्तेर उसका 4 अध्याय 14 वचन का बी पाठ। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपथ मिल गया हो। क्या जाने, किसको मालूम तुझे इस पदवी में प्रभु ने क्यों लाया है, अभी एस्तेर को मालूम नहीं, लेकिन मोर्दकाई उसको याद दिलाता है, एस्तेर तुझको इस प्रकार का रानी की पद में प्रभु ने लाने के पीछे प्रभु का एक बड़ा उद्देश्य है, इसलिए तुझको अभी लाया हुआ ये पदवी किसके लिए करके तुझे मालूम नहीं, तो मैं तुझे समझाता हूँ। देखो बहुत बड़ी बात है, इसका शुरुआत पढ़ना। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। देखा, तू और तेरे घराने की समेत नष्ट हो जाएगा। प्रियो, एक सत्य चेतावनी मोर्दकाई एस्तेर को देता है। देखिए, तुझे इस राजगद्दी में प्रभु लाया था, उसके पीछे प्रभु का बड़ा उद्देश्य है। अभी इधर तुम चुपचाप रहना नहीं, अभी तुझे काम करने का वक्त आ गया है, अभी तुझे यहाँ पर कार्य करना है। देखो कितना बड़ा बात है प्रियो, है कितनी बड़ी बात है। देखो, एक व्यक्ति को एक साधारण नीति से एक ऊंचा पदवी में लाना, ये प्रभु का काम है, प्रभु का काम है ना। इसलिए शायद वो व्यक्ति भी नहीं जानता होगा कि प्रभु ने मुझे यहाँ पर लाया, लेकिन जाना वो लोगों को समझाना उनका काम है। अभी आप देखो ना, मतलब चाय का टोकरी में मतलब चाय बिक्री करने वाला एक मतलब अपना प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब, अभी इस पदवी में आया। कहां से आया, कितना नीचे से इतना ऊंचा पदवी में आया, कौन लाया, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने लाया। उनको मालूम नहीं है, उनको मिलने से उनको ये बात समझाना बहुत जरूरी था। शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रभु दास ने वो गया होगा, है गया होगा। तो बहुत बड़ी बात है प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में ये सच्चाई जानना बहुत बड़ी बात है। मतलब किसी अभी कई लोगों को क्या साथ मतलब बात करना होता है नहीं, बात करने के लिए क्या है, वो लोग बड़े बड़े लोग रुकता भी नहीं है ना। मतलब चलते फिरते एक बार मतलब अपना इंदिरा गांधी मॉर्निंग वॉक में निकला था, तो मैं कई बार उनको देखता था, इनको कैसे भी वजन देना है। तो मैंने एक बार ट्रैक्टर लेकर के गया, तो मतलब हमारा टीम मतलब हम लोग पीटी मतलब ऐसा रोड पर जाते हैं, तो उसी रास्ते में उनका मतलब बंगला है, उधर से वो कई बार निकलते हुए देखा। मैंने सोचा एक बार उनको देना है ना। और दौड़ते दौड़ते उसमें से ऐसे जाना भी अच्छा नहीं, वो भी एक मतलब प्रॉब्लम बढ़ जाता है। फिर भी प्रभु ने एक दिन मौका दिया, लेकिन क्या है कि वो लिया, लेकिन मतलब कुछ सुनने के लिए उनका मूड नहीं था, इसलिए कुछ बता नहीं पाए।
बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी एक ट्रैक दिया एक ट्रैक देने का मौका मिला तो प्रभु को महिमा दिया। ऐसे तो उसने मुंह से थैंक यू बोला, लेकिन फिर भी देखा कि बोलो अच्छा से नहीं लिया। जो भी है प्रभु को धन्यवाद मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अभी जो भी जिसको भी जो ऊंचे पदों में लाता है वो प्रभु लाता है ना। अब देखो मतलब एस्तेर की अवस्था क्या था। एस्तेर एक अनाथ बच्चा था, है ना। आपको उसका दूसरा अध्याय है ना, उसका दूसरा अध्याय का 7 वचन पढ़ना। उसने हत्सा नामक अपनी चचेरी बहन को जो एस्तेर भी कहलाती थी पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे। उनका माता पिता कोई नहीं थे। देखा तो मोर्दकाई बोल करके प्रभु का एक भक्त ने उसका पालन पोषण किया। अब देखिए अभी वो इधर ही मानव अवेश्वरोस राजा का पत्नी होकर के ये पदवी में आया लाया प्रभु ने, क्योंकि प्रभु को मालूम है भविष्य में क्या होने वाला है। आदि में अंत जानने वाला प्रभु, यहूदियों के खिलाफ में हामान उड़ेगा ये जानने वाला प्रभु है, उसके लिए एस्तेर को इस पदवी में लाया। अभी आपको मालूम है प्रियो, वचन जो कहता है ना सत्य कहता है ना। आज हम लोग जो भी है अपन पीछे मुड़कर देखो कहां से प्रभु ने आज कहां लाया। प्रियो जो प्रभु में विश्वासियों गिरेगा जरूर प्रभु उनको नीचे जाने नहीं देता, है ना। जब 75 का 6-7 बजे 75 का 6-7 75 क्या है सबको मालूम, भजन संगीत। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। प्रियो प्रभु एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता। प्रभु देखता है एक व्यक्ति अगर घमंडी रहेगा उसको घटाता, एक व्यक्ति अगर नम्र रहेगा तो उसको बढ़ाता, है ना। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हम कभी भी कोई भी अवस्था में कभी भी घमंड नहीं होना है, मैं नहीं आना। ऐसा बात आ गया तो प्रभु का दिल को बिल्कुल दुख है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु कुछ भी नहीं कर सकता। वो व्यक्ति कभी भी प्रभु की ओर से उन्नति नहीं पाएगा। हमें जितना भी है प्रभु में आने के बाद में हमारा उन्नति का अर्थ हम नम्र बनते जाना। जितना नम्र बनते जाएगा उतना उन्नति पाते जाएगा। और ऐसा नहीं इसके खिलाफ में कोई विचार भी हमारे अंदर आएगा, वो व्यक्ति के लिए इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं। आपको मालूम है जब दानियल की किताब उसका 4 अध्याय उसका 32 वचन का 20 पाठ, मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। देखा मनुष्य के राज्य में प्रभुता कौन करता? परम प्रधान करता है। देखा राजा नहीं करता। और आगे और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। जो प्रभु जिसको चाहता है उसको देगा, प्रभु जिसको चाहता है उसको मिलेगा। देखो प्रियो है, अभी आप देखो ना, अभी जेल में पड़ा हुआ जोसेफ इस प्रकार प्रधानमंत्री बनेगा करके पोतीफर का पत्नी सोचता था क्या? वो प्रधानमंत्री बनने के बाद में पोतीफर का पत्नी की अवस्था क्या हो गया होगा? अपनी तरह लंबा सोचने की जरूरत नहीं, परंतु प्रियो एक बात है, प्रभु के साथ चलना, प्रभु के उपस्थिति में चलना, है ना, प्रभु का योग्य जीवन बिताना ये हमारा कर्तव्य है ना। उसका 17 वचन पढ़ना, 4 अध्याय का दानियल 4 का 17। यह आज्ञा प्रभु ने निर्णय से और उस बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। देखा ये नेबूकदनेस्सर का स्वयं उसका गवाही के शब्द है। उसका 25 पढ़ना। तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भीगा करेगा और 7 युग तुझ पर रुकेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे दे देता है। देखा प्रियो, मतलब ये सारी बात मतलब नेबूकदनेस्सर राजा को प्रभु ने सिखाया। अब जंगल की ट्रेनिंग में, प्रेज़ लॉर्ड, आर्मी में भी जंगल का ट्रेनिंग देता है प्रेज़ लॉर्ड, और प्रकार का ट्रेनिंग करके खड़ा भी हो। ऐसा नहीं, प्रभु ने खड़ा करने से पहले ट्रेनिंग देता है। बहुत बड़ी बात है। अभी नेबूकदनेस्सर को प्रभु ने ऐसा ट्रेनिंग दिया, नेबूकदनेस्सर थोड़ा भूल गया था तो उसको सबक सिखाया, है ना। तो प्रभु की उपस्थिति में
घमंड करना ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं। वो तो मानो बेलशस्सर का जीवन में भी हुआ, उसका 5 अध्याय है, उसका 21 वचन। वह मनुष्य में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच में हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओर से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता है उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। और आगे तो भी है बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है, तू उसका पुत्र है। और यह सब कुछ जानता था। देखा, तेरा पिता की जीवन में जो भी प्रभु ने कार्य किया था ये सब तू जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ। देखा, नम्र नहीं हुआ, तेरा मन नम्र नहीं हुआ। प्रियो, मेरा पिताजी घमंड करने के कारण उसका जीवन में 7 साल उसको राजमहल से दूर होकर के जंगल में जाकर के बैलों की नाई घास खाना पड़ा, और जब समझ वापस आया तब प्रभु ने उसको वापस लौटाया। इसलिए प्रभु को बस्ती में कोई घमंड नहीं करना चाहिए करके बेलशस्सर जानता था, तो भी वो घमंड किया। इसलिए क्या हुआ, उसका मार में आपको उसका उसी रात को मृत्यु हो गया। उसके लिए वापस राज नहीं मिला, मन फिरने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि जानता था ना। प्रियो, ये बहुत डेंजर बात है। हमारे जीवन में हम जान पूछ करके ऐसा कोई काम करे तो उनके लिए फिर मन फिरावट का मौका भी शायद नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है ना, अपने को जानना। प्रभु और बातों में प्रभु का प्रभुता है। प्रियो, महाक्लेश के दिनों में तक मैं आपको बोलता हूँ प्रभु की प्रभुता रहता है। इवन नरक में तक प्रभु का प्रभुता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है हमारे प्रभु की प्रभुता हर जगह पर होता है। इसका मतलब हमें अपने प्रभु का बारे में एक सच्चा जानकारी रखना कितना अच्छी बात है। ये हमारा देखिए, मतलब अनेक लोगों को ये बात जानना चाहिए। दुनिया में जो भी कितना भी घमंड करेगा तो भी उसको हम समझा सकते, देख सकते आपके ऊपर और भी कोई, ये बात मत भूलना। अपने आप को मेरे से बड़ा कोई नहीं ऐसा मत सोचना। तो उनको गुस्सा आ सकता है, लेकिन सबसे ऊपर कौन है हमको मालूम। ऊपर 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 जाते रहेगा, आखिर में सबसे ऊपर कौन है हमें मालूम, और हम उसका संतान है। वचन में लिखा हुआ, जब एक्लेशियंस का किताब में उपदेश एक्लेशियंस उसका 5 अध्याय का 8 वचन का भी पाठ पढ़ा। क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है, एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है, जिसे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। उससे भी एक अधिक बड़े रहते हैं, अधिक बड़े, उससे भी एक अधिक बड़े, उसको बोलते हैं अत्युन्नत या सर्वाधिकारी। देखा, वो सर्वाधिकारी की ओर से सब कुछ है, ये जानकारी है ना। बहुत बड़ा बात है। हम प्रभु में आने के बाद में हम कौन है, हमारे कर्तव्य क्या है, ये जानना चाहिए प्रियो। नहीं तो या हमारे पुराने नियम में जो हुआ ऐसा प्रभु घास भी खिलाएगा कभी कभी। वो भी एक बाल शिक्षा समझो, वो भी एक बाल शिक्षा है प्रियो। प्रभु हमारे कितना महान है। वही दानियेल उसका दूसरा अध्याय में नेबूकदनेस्सर बताने के टाइम पर उसका दूसरा अध्याय 21 वचन पढ़ना, 2:21। समय और ऋतु को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। देखा प्रियो, दानियेल ये बात को बताता है ना। हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का पदवी देने वाला हमारे प्रभु है। हमें क्या चाहिए, कहां पर पहुंचाना है, किस रीति में रहना है, हमारे ऊपर सर्वाधिकारी कौन है, हमारे यीशु मसीह है। हर एक के प्रति, छोटा बड़ा कोई भी क्यों ना हो, वो जंगल में रहने वाला क्यों ना हो, उनके प्रति भी प्रभु का योजना है ना। तो हमारे बारे में कितना बड़ा योजना है। एफिसियों के पत्र में एक शब्द है, एफिसियों उसका 6 अध्याय का 9 वचन। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर, हे स्वामियों, तुम लोग ये धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। ओह, ये जानकारी है तो प्रियो कितना स्फूर्त जीवन देगा। फिर कोई धमकी
देने वाला नहीं रहेगा, है, क्योंकि सबका स्वामी ऊपर से देख रहा है ना। वो उसका लेखा लेखा, है ना। हमारे जीवन में प्रियो आज हमको मालूम है मृत्यु से जी उड़ा हुआ यीशु मसीह ने इतना बड़ा घोषणा किया मत्ती 28:18 में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग में कुछ भी होना है तो भी प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर से होगा। बोलने का मतलब स्वर्ग और पृथ्वी का बोलने का अर्थ हर जगह जो भी बात होगा वो प्रभु यीशु मसीह की अनुमति से होगा। आपको मालूम है त्रिएक परमेश्वर का खूबी क्या है, पुत्र का जो इच्छा है वही पिता की इच्छा है, पिता का जो इच्छा है वही पवित्र आत्मा की इच्छा है। ये आगे पीछे कभी होता ही नहीं, आगे पीछे कभी। हाँ, तो इसको मतलब पुत्र का सारा अधिकार बोलेगा तो पिता का सारा अधिकार है, पिता का सारा अधिकार बोलेगा तो पवित्र आत्मा का सारा अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है, उनमें कोई भी बातों में भिन्नता नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है, हमारे प्रभु जो भी हमारा चाहता है प्रयोग वो कर सकता है ना। उस प्रभु के हाथ में बना रहना। यदि हमें मानो उन्नति पाना चाहता है तो दुनिया का परिश्रम करके उन्नति पा करके घमंड करने से अच्छा उन्नति पाने का प्रभु का मार्ग जानना। प्रभु के मार्ग में उन्नति पाने वाले व्यक्ति वो हमेशा के लिए विजय रहेगा। उन्नति पाना, ऊंचा होना, उसका सबसे बड़ा मार्ग नम्र बनना। कहां पर? प्रभु की उपस्थिति में, है ना। जब याकूब 4 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ, देखा, प्रभु के सामने दीन बनो। सच बात है ना प्रिय, आपको आप कभी नहीं सोचता ऐसा बड़ा पदवी में प्रभु आपको उठा सकता है। ये काम प्रभु करता है प्रिय। बाइबल में हम इतना बात देखता है, हम लोग मतलब कितने विश्वासियों के जीवन में ऐसे काम देखता है ना। हम लोगों को जानना है प्रभु का महिमा के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा, है ना। पुराने नियम में 1 शमूएल का किताब में 1 शमूएल उसका 2 अध्याय का 7 वचन पढ़ना। 1 शमूएल 2 अध्याय का 7 वचन। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। देखा, निर्धन भी करता है, धनी भी बनाता है। एक बात है प्रिय, हम लोग हमारे जीवन का अगर मार्ग में अगर हम गलत हो जाता है तो व्यक्ति को प्रभु कंगाल बनाएगा। इसलिए वो प्रभु के सामने कबूल करके मन फिरने का मौका है, मन फिरने का मौका है। कई लोग थोड़ा कुछ धन हाथ में आ गया तो एकदम घमंडी बन जाता है। कितना बड़ा धोखा है फिर वो लोग मानो वो घमंड के कारण गिर जाता है, क्योंकि नाश होने से पहले घमंड आता है। एक विनाश का मार्ग है। मैं कहीं भी ऐसा भूलता है क्या, मैं घमंड करता है क्या, प्रभु की बातों को मानने में अनसुनी करने वाला स्वभाव मुझ में है क्या, ये बात को परखना चाहिए। यीशु मसीह जब ये दुनिया में जब चलते फिरते वक्त बार बार कहने वाला एक शब्द था कि अपने आप को नम्र करो, अपने आप को ना। मत्ती की सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 4 वचन, मत्ती 18 अध्याय के 4 वचन। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, देखा, इस बालक के समान अपने आप को छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। देखिए, स्वर्ग राज्य में वो बड़ा रहेगा। प्रियो, ये बात हमने कितनी बार पढ़ा या सुना, लेकिन हम अपने आप को छोटा करने के लिए कहां तक विजयी हुआ, अपने आप को नम्र करने में हम लोग सक्सेस हो रहा है कि नहीं। हर एक लोग परखना प्रिय। कई बार लोग बात नहीं मानता है, ऐसा अनुभव में क्यों चले जाता है, क्योंकि घमंड आ जाता है। मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं करूंगा, ऐसा हठीला स्वभाव प्रियो वो एक प्रकार स्वर्ग का बड़ा पदवी को वो नष्ट कर रहा है। स्वर्ग में अनंतता में मिलने वाला, इसलिए वो दर्शन पाना जरूरी है प्रियो। यदि हमें यहाँ पर कुछ गाली सुनना पड़े, प्रभु के कारण निंदा होना पड़े, तुच्छ किया जाए, कुछ भी होने तो प्रियो हमें नम्र बनते जाना, नम्र बनते जाना, उसके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना है। नम्र बनो, प्रभु बार बार बोलते हैं। उसका 23 अध्याय, मत्ती 23 अध्याय के 12 वचन पढ़ना।
वो छोटा किया जाएगा। देखा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा तो छोटा किया जाएगा, छोटा किया जाएगा। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हाँ, इसका मतलब क्या है प्रयोग? हमें उसके लिए दाम देना पड़ता है, हमें उसके लिए सहन करना पड़ता है। देखिए, ये दुनिया में वो मनुष्य बन करके अपने आप को सबसे नम्र किया हुआ व्यक्ति हमारे प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में, आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का पाँव धोया। आप देखो, बाकी लोग मालूम छोटे लोग बड़ों का पाँव धोता है, तो यीशु मसीह इतना नम्र बना है, अपने आप को इतना नम्र किया ना। जो ना 13 अध्याय का 13-14 वचन, कितना सुंदर शब्द है प्रिय। तुम मुझे, अभी मैं कौन है? मैं प्रभु और गुरु है। तो मुझे ऐसा कहता भी है, सही कहता है। तो मैंने क्या किया? मैं वही हूँ। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। कितना बड़ी बात है प्रिय, कितना बड़ी बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रभु और गुरु होकर के अपनी चेलों का पाँव धोया। आप बताओ, यहूदी लोग उस बात को गहराई से समझता है, हम लोग जो समझने से बढ़कर। क्योंकि एक यहूदी के घर में जाता है, वहां पर जो गुलाम लोग रहता है वो आकर के उनका पाँव धो रहता है। तो यीशु मसीह ने महान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जब ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, ये दुनिया का सबसे नीचा मानव व्यक्ति गुलाम, वो गुलाम होकर के अपनी चेलों का पाँव धोया, है ना। इसलिए उसको क्या मिला? फिलिपियों 2:9 वचन, इस कारण परमेश्वर ने उसको, इस कारण, किस कारण? इतना नम्र करने के कारण, इतना नम्र करने के कारण, इतना महान भी किया, इतना महान भी किया, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। देखा, सब नामों में श्रेष्ठ है। उसको ऐसा नाम दिया, वो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसे बढ़कर के एक नाम है ही नहीं, इसे बढ़कर के एक नाम है ही नहीं प्रिय। ये सबसे श्रेष्ठ नाम है ना, ये सबसे श्रेष्ठ नाम है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामने सारा घुटना टेकेगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। वो नाम इतना महत्व, इसलिए दुनिया वो नाम से नफरत करता है, पर तो प्रियो वो नाम में हमारे सब कुछ है। वो नाम में हमें अनंत जीवन है, वो नाम में पाप क्षमा है, उसी नाम में हमें स्वर्ग है। सब कुछ उस नाम में है प्रियो। कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा नाम है। हमारे जीवन में हम लोग अभी कम से कम इस साल का अंत में आने के कारण नहीं, एक्चुअली हम लोग हर एक दिन सोचना चाहिए, याद रखना चाहिए, ताकि हम ऐसा भूल में ना पड़े। आपको मालूम है, जब दावीद राजा बना, राजा बनने के बाद में एक दिन वो प्रभु की उपस्थिति में जा करके अपने दिल खोल करके प्रभु से खाने वाला एक शब्द है, वो छूने वाला शब्द है। आप देखिए, वो राजा है, अभी भी वो प्रभु को क्या बोलता है ना, जब पढ़ा इतिहास उसका 17 अध्याय का 16 वचन। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। देखा, मैं क्या हूँ प्रभु, मेरा घराना भी क्या है प्रभु। देखा, बहुत आभारी था, बहुत आभारी था। इसलिए दिल लगा करके प्रभु की इच्छा जानने में, उस इच्छा पूरा करने में दावीद बहुत उत्साही था, बहुत उत्साही था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हमें प्रभु ने कहां पर लाया है ना, हमें परमेश्वर का संतान बनाया, आज हमें कैसे जीवन बिताना चाहिए, ये बात का एक अच्छा दर्शन हमको चाहिए प्रिय, है ना। अच्छा दर्शन चाहिए हमारे लिए। हर एक बातों में नमूना प्रभु यीशु मसीह है। आपको सबको मालूम है, पहला पत्रोस 2 अध्याय के 21 वचन में, पहला पत्रोस 2 का 21 में पत्रोस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक पढ़ो। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। देखा, तुम्हें एक आदर्श देकर गया है, उसके 5 चिन्हों पर चलो। प्रभु ने हमें दिया वो आदर्श क्या है प्रियो? त्याग का मार्ग। क्या है? त्याग का मार्ग।
आज लोग त्यागने के लिए तैयार नहीं। ओह, कितना डेंजर बात है प्रियो। प्रियो, हमें बहुत बातों को त्यागना है ना। प्रभु यीशु मसीह ने त्याग किया ना, विस्तार से बोलने के लिए टाइम नहीं, फिर भी ऐसे पढ़ो फिलिपियों 2 अध्याय का 5 से 8। ओ प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। जैसा मसीह का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रियो, यीशु मसीह का स्वभाव एक ही बात है, नम्र बनना, नम्र बनना, नम्र बनना। क्या स्वभाव है? नम्रता। पढ़िए आगे। इसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहज। देखो, मानव वो हमेशा नम्र करते रहा, नम्र नम्र नम्र। आप देखो, बार बार बोलता है, अपने आप को शून्य किया, अपने आप को नम्र किया है। देखा, आज लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं। कितना भी बात बोलेगा तो लोगों को गुस्सा आता है। अरे आपका ये गुस्सा को भी मारो, नहीं तो आप विजय नहीं पाएगा। नम्र बनना प्रिय, नम्र बनना। उसके लिए हमें बहुत कुछ बातों को त्यागना है। आपको मालूम है, आज एक आत्मा को जीतना है तो हमें बहुत त्याग चाहिए। प्रेरित पौलुस भी अपने जीवन में इतना आदर्शमय जीवन बिताया। बहुत बातें हैं। जब पहला कोरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना, पहला कोरिन्थी उसका 9 अध्याय के 19 वचन में उसका गवाही सुनो। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है। देखा, मैंने अपने आप को सबका दास बनाया ताकि अधिक लोगों को खींच लाऊं। देखा, प्रभु में आने के बाद में हमें आत्मा जीतने वाला एक दर्शन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत लोगों को आत्मा जीतने के लिए दर्शन नहीं। मैं आपको बहुत बोझ के साथ बोलना चाहता हूं, ये दर्शन चाहिए, है ना। मैं बच गया, बस मैं बच गया, फिर हम स्वार्थी बन गया। नाश में जाने वाले आत्माओं के बारे में लोगों को कोई चिंता ही नहीं। मैं आपको बोलता हूं, मैं मंडली को बहुत बार बताया वो बातें भी, आत्माओं का बोझ नहीं है ना। आप सही प्रकार बुराहट में आपने स्वर्गीय दर्शन नहीं पाए। जरूरी बात है भी, आत्मा जीतने के लिए अपने आप को शून्य करने में प्रेरित पौलुस कैसे रहा? आपको मालूम है, उसका 21 अध्याय नहीं, सॉरी, उसका 21 और 22 सॉरी 21 अध्याय नहीं, उसका अभी आपने 19 पढ़ा था। मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से ही नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब बना कि किसी न किसी रीति से एक का उद्धार कराऊं। ओह, देखा प्रियो, कुछ भी होने के लिए तैयार है, परंतु एक आत्मा जीतने के प्रति। प्रियो, ये है सच्चा स्वर्गीय दर्शन पाया हुआ प्रेरित पौलुस का जीवन की रीति। आप देखो, आज हम उस बात को अभी तक अपनाया क्या? प्रभु ने हमें क्यों बचाया? हमारे द्वारा दूसरे लोगों को उद्धार पाए। पर आज भी बहुत लोगों को ये दर्शन नहीं मिला। मैं आप सब पवित्र लोगों को बताना चाहता हूं, आप दूसरे को भी ये बात शेयर करना जो आज नहीं आया। प्रियो, हमारे जीवन से दूसरे लोगों का उद्धार होना चाहिए। या कोई कमजोर है तो वो मसीह में और भी सिद्ध बनना चाहिए। ये प्रभु का हमारे प्रति परम प्रधान उद्देश्य है। और वो दर्शन अगर नष्ट किया तो प्रभु का दिल में उनके प्रति बहुत दुख है, उनके प्रति बहुत दुख है। एक आत्मा को जीतने के लिए पौलुस किसी प्रकार का भी, देखो आपको मालूम है, एक सच्चा आत्मिक उन्नति कितना हम त्यागता है उसके ऊपर। हमारा नींद नहीं लिया, कोई बात नहीं, उसको भी त्याग दो। खाना नहीं खाया, त्याग लेगा प्रभु के लिए, एक आत्मा के लिए, एक आत्मा जीतने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय। प्रेरित पौलुस हर समय जब पहला
रोमियो का पत्री पहला अध्याय का 14 से 16 वचन। रोमियो उसका पहला अध्याय का 14 से 16 वचन। यूनानियों और अन्य भाषाओं का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को बरसक तैयार हूँ। देखिए पहले बात वो बोलता है कि मैं कर्जदार है, क्योंकि प्रभु ने सबको बांटने के लिए मुझे सुसमाचार दिया, मेरे सबके पास नहीं पहुंचा सका, तो मैं कर्जदार है ना। अरे उसको भी, इसको भी, इसको 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 सबको देना है। और तो मैंने 4 लोगों को दिया, बस हो गया, ऐसे बैठ गया था। ऐसा नहीं, समझ में आया? हमारे जीवन में मिलने वाला किसी को भी हमने ये दिया नहीं तो हम उसका कर्जदार हो गया। प्रभु ने उसको आपके पास क्यों भेजा? किसने भेजा? एक व्यक्ति को आपके पास क्यों भेजा? आपके रिश्तेदार को क्यों भेजा? आपको क्या मालूम? अभी तक आपको नहीं मालूम। आपके द्वारा वो सुसमाचार सुने, वो जीवन पाए, उद्धार पाए, वो प्रभु को पाए। कई बार लोगों को मालूम नहीं। देखो, आपका गेस्ट को खाने पीने के लिए नहीं भेजा, आपसे सुसमाचार पाने के लिए भेजा। ये दर्शन है। कितने लोग ये दर्शन है? हमारे पास किसी को भी भेजा ना, अचानक नहीं भेजा। वो व्यक्ति अचानक नहीं आया, शायद उसका जिंदगी का आखिरी वक्त होगा, आपके द्वारा वचन सुनकर के उद्धार पाने के लिए भेजा। और तो हमें क्या नहीं करता, आया बहुत दिनों के बाद में, सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, खूब खाना पिलाएंगे, खाना पिला खिला करके खुशी से भेज देंगे। और तो प्रभु की दृष्टि में आपने बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा गलती किया। कितनी बार ऐसे गलती किया होगा ना? समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग अच्छा लगता है, अरे अपना गलती का बारे में किसी को भी बोलेगा तो अच्छा नहीं लगता है ना? अच्छा लगता है क्या प्रियो? अगर हम लोग ये बातों से अनजान रहेगा तो कितने लोग गेस्ट आ गया तो प्रभु को ही छोड़ देता है, सुसमाचार तो बोलेगा ही नहीं, प्रभु को भी छोड़ देगा, संगति छोड़ देगा। क्या गेस्ट आया, किया कि नहीं? प्रियो, ऐसा करता है वो महापाप करता है। प्रभु ने जिस काम के लिए बुलाया उसके बारे में आपको मालूम नहीं, आपको वो दर्शन नहीं, आनंददा का वो दर्शन नहीं, उस दर्शन खोने नहीं देना प्रियो। अब यहां पर पौलुस बोलता है मैं कर्जदार है, मैं सुसमाचार सुनने के लिए तैयार रहता हूं। इतना ही नहीं, आगे क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। हाँ, कई लोगों को है ना, सच बोलो, कई लोगों को सुसमाचार बोलने के लिए शर्म आता, लड़कियों की चीज। प्रेज लॉर्ड। आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं? अब तो लड़की है ही, परंतु प्रभु का दास बन के सुनाना है। प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु का याचक है, याचक है कि नहीं? हाँ, फिर राजा है कि नहीं? भविष्य है कि नहीं? सब है, परंतु बोलेगा नहीं। ऐसा कैसा? बोलना है प्रियो, बोलना है। प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, सबसे पहले यह सुसमाचार कौन सुनाया? मरियम मगदलिनी। देखा, पहला अपॉइंटमेंट उसको मिला। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, आप जो काम करेगा उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। ये बोलना समझाना मेरा काम था। देखो, पौलुस बोलता है मैं कर्जदार है, मैं तैयार हूं, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। मुझे सुसमाचार सुनाने में लज्जा नहीं। कितनी बार आप लज्जित हो गया होगा प्रियो? आप बस में यात्रा करते वक्त, ट्रेन में यात्रा करते वक्त, प्रभु की आत्मा बोले इनको सुसमाचार सुनाओ, आपको शर्म आया ना? लज्जित हुआ ना? सारे नोट वहां पर रिकॉर्ड है, सीसीटीवी कैमरे वहां पर भी लगा हुआ प्रभु का। सारे बात न्याय के दिन में प्रकट हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, है ना? देखो, प्रेट से पौलुस का बोझ प्रियो, हम लोग जहां पर रहता है मैंने उसका 15 अध्याय है ना, रोमियो का पत्री 15 अध्याय का 19 से 21। आप लोगों को नाराज हो गया क्या? अरे अपना काम के बारे में सही दर्शन पा करके दौड़ो कोई। हाँ, और चिन्हों और कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग यह है कि मैं जहाँ
नहीं दिया गया वही सुसमाचार सुनाओ। मतलब जो लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह के नाम भी नहीं सुना, ऐसे लोगों के पास जाकर के मैं सुनाऊं, नहीं समझा? बोलेगा तो इतना बड़ा बोझ है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। हम लोग जहां पर भी मतलब प्रभु रखता है, वहां पर जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम तक भी नहीं सुना, हम लोग हिमाचलों में ऐसा बहुत जगह पर गया, प्रभु यीशु मसीह का नाम बोलने के टाइम पर वो लोग कहीं कुछ उल्टा पुल्टा पूछता था, उनको मालूम नहीं, उन्होंने कभी एक बार भी नहीं सुना, क्योंकि वहां पर कोई टीवी नहीं, कोई एजुकेटेड लोग नहीं है, वो लोग यीशु नाम नहीं सुना, प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना। बहुत ऐसे जगहों में जाकर के सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। प्रभु ने ऐसे ऐसे देशों से प्रभु के सेवकों को खड़ा किया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत खुशी होती थी प्रियो, आत्मा बहुत आनंदित थी। और बहुत जरूरी बात है प्रियो है। अभी भी हमारे चारों तरफ कितने ऐसे लोग हैं प्रियो, लोग प्रभु को नहीं जानता। थोड़ा गांव इलाका में जाकर देखो, वो लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं जानता प्रियो। उनको ये वचन सुनाना कितना बड़ी बात है। उसका 21 वचन वापस पढ़ रहे हैं। परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाओ। ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। दूसरे की नींव पर, मतलब दूसरे लोग जो किया। अभी आजकल लोग क्या करता है, जो लोग उधार पाए उनको छीन कर ले जाता और एक नया मंडली बनाता। ये सब प्रभु का काम नहीं प्रियो। आज कितने लोग चालाकी रीति में मंडली में रह करके मंडली को तोड़ने का काम करता। वास्तव में ये शैतान का एक भयंकर उपाय है प्रियो। कोई भी ऐसे करता है प्रभु की दृष्टि में वो भयंकर सजा का योग्य है। शायद वो सोचता होगा मैं प्रभु का काम कर रहा, आप प्रभु का काम नहीं करता प्रियो, वो शैतान का काम करता है ना। उनके द्वारा प्रभु कभी भी महिमा नहीं लेगा। खास करके मैं आपको बोलता हूं, जो भी मंडली में है ना, मंडली हमारे तोड़ने का जो काम करता है ना, वो भयंकर दुष्टात्मा का काम है। देखो प्रियो, मंडली प्रभु का है प्रभु। अरे इस देश में कितनी जगह है, आपको सुसमाचार का दर्शन नहीं किया, बोझ है क्या? लेकिन वो नहीं, मंडली में आकर के हीरो बनना चाहता है और लोगों को भड़काता। इतना बड़ा धोखा का काम है प्रियो। हम लोगों ने ऐसा बहुत अनुभव पाया। जरा ये मेरी बात नहीं है, सब अगवा लोगों के जिनमें ऐसे बात हुआ है। कुछ होशियार लोगों को शैतान भेज करके वो तोड़ बुड़ का काम करता है। मैं एक बार पुणे में गया था, वो वहां पर एक प्रभुदास मुझे बोल रहा था कि एक व्यक्ति को दूसरा किसी ने बहकाया और मतलब आधा लोगों को लेकर के फरार हो गया। बहुत भयंकर दुख के साथ वो बताया। एक जगह नहीं, मुझे बहुत लोगों के जिनमें मालूम है प्रियो, बहुत डेंजर अवस्था है ये काम प्रियो। सुसमाचार सुनाने का काम बोलेगा तो जो लोग नहीं सुना, नहीं जाना, उनको जाकर सुनाना है। ऐसा भी नहीं है कि मानो कोई भी प्रभु की जो उधार पाए लोग कोई मंडली में जाता है तो उधर से मंडली से आत्मा को छीन ले है, उधर से मतलब हंसाए, कभी नहीं होना चाहिए प्रियो। प्रभु के दृष्टि में जो योग्य नहीं ऐसे काम करेगा वो सजा का हकदार बनेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो पौलुस बोलता है कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना है, हाँ झूठे उपदेश है, गलत उपदेश है, वो बात अलग है, हम उनको सच्चाई समझा सकते हैं। लेकिन जो लोग सही रीति में अगर उधार पा करके प्रभु के नाम पर चलता है तो उनको कभी भी मानव बरमाना नहीं चाहिए। वो काम प्रभु का नहीं है प्रिय, है ना। उसका 23 वचन का शुरुआत पढ़ना। परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं। वाह 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 वाह, देखा है मानो क्या है, दिन रात प्रेरित पौलुस प्रियो घूम घूम करके लोगों को सुसमाचार सुनाया। इतना बड़ी बात है प्रियो, है मैंने उधर घर घर जाकर के सुसमाचार सुनाया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग जहां पर अमेरिका है वहां पर एक एक घर घर जाकर के सुसमाचार सुनाना हमारा कर्तव्य है।
मैं तो ये सोचता हूँ कि जब हम लोग देवलाली में आया, मैंने वहां पर सोए हुए लोगों को भी जगाया और उनको लेकर के घर घर जा करके मतलब सुसमाचार सुनाना शुरू किया। मनमाड़ में गया और भी घर घर जा करके एक एक डोर टू डोर जा करके सुसमाचार सुनाया। प्रभु ने मुझे आत्मा दिया, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमारा काम क्या है? नई नई जगह पर जा करके जहां पर लोगों सुसमाचार नहीं सुना, उधर जाकर सुना करके उधर आत्मा जीतना है। आज कितनी प्रकार का गलत काम हो रहा है। ये सब एक लोगों ने एक बिजनेस बनाया, प्रभु के महिमा नहीं हो रहा है। दुखदायक बात है। ऐसे पौलुस बोलता है कि मुझे अभी यहाँ पर काम करने की जगह नहीं, मैं अभी दूसरे जगह पर जा रहा हूँ। बस इधर ही सबको सुना चुका है। देखो, एक बार भी सुना है तो काफी हो गया, और तो एक बार भी जरूर। अभी हमें ये बात को देखना है कि हमारे चारों तरफ रहने वाले लोग एक बार भी समाचार ना सुना हुआ कोई है तो हमें उसका लेखा देना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में प्रभु ने दिया हुआ ये दौड़ हमें पूरा योग्य रीति में निभाना है। हमारे दिल में एक गवाही होना चाहिए। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 16 वचन में प्रेरित पौलुस एक गवाही देता है। फिलिपियों 2:16 कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हाँ प्रियो, मेरा दौड़ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ नहीं हुआ। प्रियो, व्यर्थ कराने वाले लोग हैं, करने वाला मार्ग भी बात भी है, लेकिन व्यर्थ ना होने देना। प्रियो, प्रभु का सत्य वचन को आखिरी तक थामा रहना। बहुत से जगह में बहुत से गलत उपदेश के लोग आकर के सत्य वचन को उसको टेढ़ा मुड़ा करते हैं। उनका लक्ष्य मतलब उनका बड़ाई है, प्रभु का नाम की महिमा नहीं। इसलिए एक गलत उपदेश या गलत सुसमाचार आज दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम लोगों को इसमें कितना सावधान रहना चाहिए। पौलुस बोलता है, मेरा मतलब ये काम व्यर्थ नहीं होने देना। व्यर्थ नहीं हुआ। गलती मंडली को बोलने के टाइम पर बहुत दुख के साथ उसने बोला, 4 अध्याय के 10-11 वचन। दिनों और महीनों और देर समयों और वर्षों को मानते हो, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ तो ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। देखा, वो व्यर्थ ठहरे। आपको मालूम है, अभी भी प्रभु भी आने के बाद में चुपचाप क्रिसमस मनाने वाले लोग हैं। देखो, उनका घर में वो जाति के लोगों के जैसा सब कुछ करके धूमधाम ये करता है, क्योंकि वो एक्चुअली उनके दिल में यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। एक्चुअली ये बात से ये सबूत हो रहा है उनका उद्धार नहीं हुआ। उद्धार पाए हुए व्यक्ति को रोज क्रिसमस वो रोज जय के उत्सव के साथ चलता था। वो ऐसा दिन मनाने का मालूम कितना हो गया। वो प्रभु में आनंद नहीं है, कुछ और बातों में आनंद है। तो वो बात अवस्था प्रभु के दिल को कितना दुख देगा, कितना दुख देगा है। तो हमें परखना है। ऐसा कोई करता है तो उनके बीच में प्रभु का दास किया हुआ काम व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया है। दास की मंडली में मैं अभी भी मैं आशा करता हूं आप ऐसा काम ना करेंगे है। कोई भी बात में संदेह है तो भी पूछना है। दुनिया के लोगों की मतलब उन बातों पर नहीं जाना। हम प्रभु के संग हमेशा चलने वाला है। साल में एक ही बार क्रिसमस मनाने वाला है क्या? है नहीं। और बर्थडे, यीशु मसीह का बर्थडे किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम। जब बर्थडे ही नहीं है तो है। एक बार एक बच्चे का बर्थडे चल रहा था, बच्चा रोने लगा तो उधर आया वाले बोला बच्चे को लेकर जाओ, तो इधर ही पूरा पार्टी को डिस्टर्ब करेगा। बच्चे को लेकर गया, बच्चे को लेकर फोटो निकाल रहे, बच्चे का बर्थडे है, फोटो निकाल रहे, बच्चे नहीं, बिना बच्चे का बर्थडे, बच्चे के नाम पर यीशु मसीह बिना क्रिसमस मसीह लोग। क्या नमूना है प्रियो, कितना बड़ा धोखा की बात है। ऐसा धोखा ना खाए प्रियो। हम प्रभु का सत्य वचन को जानने वाला है तो सच्चाई के अनुसार है ना, हमारे को ये नियुक्ति है प्रियो, सुसमाचार सुनाना है ना। ये प्रभु का हमारे लिए प्रभु का आखिरी आज्ञा है। हमें जाकर के क्या करना, जो विश्वासी जो मसीह लोग है
ना, मत्ती 28 का 19 सबको मालूम है ना? हाँ। ओ प्रभु यीशु, इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, बस मतलब प्रभु का आज्ञा है प्रियो, तुम लोग जाना, सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाना, उन्हें चेले बनाना। ये किसका काम है? हर एक चेलों का काम है, हर एक मसीह लोगों का काम है, क्योंकि चेले लोगों को ही मसीह कहलाया गया। तो इसलिए अगर मैं एक सच्चा चेला है तो मैं सच्चा मसीह है, और मैं सच्चा मसीह है तो मैं दूसरे को चेला बनाने वाला मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना श्रेष्ठ बात है भाई, हमको परखना है। आज प्रभु की दृष्टि में मेरी अवस्था कहां पर है? मैं प्रभु में मुलाकात पाने के बाद में वो स्वर्गीय दर्शन पाया है कि नहीं? उस स्वर्गीय दर्शन के अनुसार मैंने जीवन नहीं किया। प्रभु आज मुझे देखता है तो मैं कैसा है, ये बात को जानना। मैं प्रभु का काम करते हुए मिलता है कि नहीं? प्रभु का काम करने के लिए हमेशा मैं उत्साही होना है। जब ईयोब एक बात पूछा था, ईयोब 13 अध्याय के 9 वचन, हाँ, ये भला होगा कि वो मुझको जांचे। देखा, वे भला होगा, प्रभु मुझको जांचेगा तो मेरा भला होगा। कितने लोग गवाही दे सकता है? कितने दिन हो गया मर करके? कितने दिन हो गया? कितना साल हो गया? प्रभु में आ गया 10 साल हो गया, इसके बाद में कितना बार मरा? मरा है कि नहीं? मरा ही नहीं। मरा नहीं है तो फिर वो एक मसीह जीवन ही नहीं। मरा नहीं है तो वो मसीह जीवन नहीं। कब कब मरना है? रोज मरना। क्या करना? हाँ, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 31 वचन। हाँ, हे भाइयों, मेरे हाँ, जीवन जो वंश शपथ है, हाँ, जो हमारे मसीह यीशु में है, तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। देखा, प्रतिदिन मरना है। प्रतिदिन मरने का अर्थ क्या है? प्रतिदिन मरने का अर्थ क्या है? प्रतिदिन पौलुस प्रतिदिन मरता था, हमने मरता था करके सुना, लेकिन मरता था उसका अर्थ क्या है? हमें अपने आप को इनकारना। क्या है? हमें अपने आप को रोज इनकारना। बहुत गहरी बात है भाई। हम रोज अपने आप को इनकार करके मसीह मुझ में जी रहा है, ये बात को सिद्ध करना। मैं नहीं, मसीह मुझ में जी रहा है करके सिद्ध करना। पर तो बहुत लोगों का देखेगा तो वो स्वयं को जी रहा है, प्रभु नहीं है। प्रियो, इसका मतलब उसको मरना चाहिए, क्योंकि प्रभु उसमें जीना चाहिए। क्योंकि हम प्रभु के साथ जिलाए हुए लोग हैं। प्रभु के साथ जिलाए गए हुए लोगों में कौन दिखना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन आज बहुत लोगों में यीशु मसीह नहीं दिखता। इसका मतलब क्या है? वो रोज मरता नहीं, रोज मरता नहीं। प्रियो, हमें परखना है। आज मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे जो स्वर्गीय दर्शन दिया, उसके योग्य जीवन में बिताता है कि नहीं? है? मतलब हमारे जीवन महिमा से भरा हुआ होना है तो हमें वो दर्शन के अनुसार जीना है जो प्रभु ने हमें बुला दिया। उस समय में प्रभु ने हमें दर्शन दिया, नहीं तो हम उस महिमा नहीं पाएगा। महिमा पाने वाले लोग दिन प्रतिदिन, जैसा आपने दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन में पढ़ता है, दूसरा कुरिन्थी 3 का 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, प्रभु की द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। प्रियो, अंश करके बोलने का अर्थ हम पवित्रताई में, नयापन में, रूपांतर में अंश करके रोज बदलते जाता है। ये एकदम होने वाली बात नहीं है। रोज रोज हम पवित्रताई में उन्नति पाता है, रोज रोज हमारे नयापन में उन्नति पाता है, रोज रोज हमारे रूपांतर प्रक्रिया में उन्नति पाता है। वो लोग प्रभु के आगमन में बड़ा तेजस पाएगा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए
हमको हर एक लोग ये बात को परखना है। मुझे प्रभु में मुलाकात मिलने के बाद मैं उस स्वर्गीय दर्शन के अनुसार आज दौड़ रहे क्या? और एक बार अग्रिप्पा राजा के सामने पौलुस ने दिया हुआ वो गवाही के साथ हम समाप्त करेंगे प्रेरितों का 26 अध्याय का 19 अध्याय। राजा अग्रिप्पा, हाँ, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। हाँ, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाला। प्रियो, हमें प्रभु ने बुलाया, हमको प्रभु ने स्वर्ग के लिए बुलाया, अनंत काल की बातों को प्राप्त करने के लिए बुलाया। वो दर्शन की बात ना टाले। प्रभु ने वचन के द्वारा कितने बार उसका प्रकाश दिया कि नहीं? सबको मिलने वाला, अनंतता में मिलने वाला है वो बात, वही तो प्रभु ये स्वर्गीय दर्शन है भाई। आपको वचन के द्वारा प्रभु ने प्रकाश करके दिया ना, फिर भी स्वर्गीय दर्शन नहीं मिला। स्वर्ग में आपके लिए आज क्या क्या है? आपका नाम स्वर्ग में है कि नहीं? आपका नाम की आपका घर है कि नहीं? आपका स्वर्ग में एक पिता है कि नहीं? अरे अविनाशी बहुत बात है कि नहीं? देखो हमें वो स्वर्गीय बातों पर उस दर्शन में आगे बढ़ना भी। प्रभु बहुत बड़ा प्रेम करते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।